स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीसेज क्लासेस में। हर दिन की तरह आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने अपने नए क्लास के साथ। आज का हमारा क्लास का विषय है आयत की परिमाप और आयत का क्षेत्रफल। क्या होता है आयत का परिमाप और क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, आज हम यह जानेंगे। क्योंकि आयत के परिमाप और आयत का क्षेत्रफल यह हमारी बुनियादी समझ होती है जो हमें आने वाले क्लासों में इसकी आवश्यकता अधिक होती है। अगर हमें शुरुआत में इसकी समझ नहीं होगी तो हम आगे के क्लासों में इनके प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। साथ ही क्लास अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। क्लास से संबंधित कोई प्रश्न हो या कुछ आप अन्य क्लास को पढ़ना या समझना चाहें तो आप कमेंट हमें कर सकते हैं। मैं उसकी आपको भरपूर कोशिश करूंगा कि आपको उसका सॉल्यूशन मिल सके। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे आयत क्या होता है, यानी आयत की परिमाप। हमारा पहला जो चर्चा का विषय है आयत की परिमाप। आयत क्या होता है? आयत, सबसे पहले हम यह समझें कि आयत क्या होता है। चार भुजाओं से घिरा क्षेत्र जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, साथ ही प्रत्येक कोण 90 डिग्री या एक समकोण होता है, उसे आयत कहते हैं। ठीक है, चार भुजाओं से घिरा क्षेत्र जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, साथ ही प्रत्येक कोण 90 डिग्री या एक समकोण होता है, उसे हम आयत कहते हैं। तो यह इस आयत की परिभाषा हुई और इस परिभाषा के अनुसार जो हमारे मन में एक आकृति उभरती है उसे हम इस प्रकार कागज पर उतार सकते हैं। यह ठीक है, चार भुजाओं से घिरा हुआ यह क्षेत्र है जिसके आमने सामने की जो भुजा है यह बराबर है। ठीक है, और इसका यह जो प्रत्येक कोण है, यह जो आप देख रहे हैं कोण, इसे कोण कहते हैं। यह प्रत्येक कोण 90 डिग्री का यानी एक समकोण होता है, इसे हम आयत कहेंगे। ठीक है, जिसमें इसे लंबाई कहेंगे, इसको चौड़ाई कहेंगे। लंबाई के सामने की भुजा लंबाई होगी और इस चौड़ाई के सामने की भुजा चौड़ाई होगी। ठीक है, तो इसे हम आयत कहेंगे। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि आयत की परिमाप क्या होगी। परिमाप मीन्स होती है परिमिति। परिमिति और परिमाप एक ही अर्थ होता है। परिमाप का मतलब होता है, परि मीन्स बाहरी
माप मीन्स उसकी कुल लंबाई। ठीक है, तो इस आयत की जो परिमाप होगी, इसके कुल बाहरी परिमाप है ना, ये हमारा उसका परिमाप होगा। ठीक है, तो यानी इसे अगर इस आयत को हम अंग्रेजी के लेटर्स के द्वारा दर्शाएं तो अधिक समझ में आएगा। तो इसे हम इस कोण को ए कहते हैं, इसे बी कहते हैं, इसे सी और इसे डी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब परिमाप यानी इसे परिमिति कहेंगे। ठीक है, तो क्या होगी आयत का परिमाप यानी परिमिति क्या होगी? तो परिभाषा के अनुसार इस चारों भुजा की जो लंबाई होगी, कुल लंबाई, वह इस आयत का परिमाप होगा। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इस लंबाई को हम ए बी कह सकते हैं, ए बी। ठीक है, फिर प्लस बी सी और प्लस सी डी और फिर प्लस डी ए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा यह चारों भुजाओं का योग हमारा परिमाप होगा। तो अब ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी को लंबाई कह सकते हैं, लंबाई, प्लस बी सी क्या है हमारा? चौड़ाई है, चौड़ाई हो गया, प्लस फिर सी डी क्या हो गया? इस लंबाई के सामने भुजा, यह भी लंबाई होगी, तो इसे लंबाई लिख देंगे, और प्लस डी ए यानी यह भी चौड़ाई होगी, ठीक है। तो अब यहाँ आप देखें, लंबाई यहाँ भी है, लंबाई यहाँ भी है, तो दोनों लंबाई को हम इसे दो लंबाई भी कह सकते हैं, क्योंकि लंबाई आपस में समान होती है ना। तो इसे हम एक लंबाई, इसे एक लंबाई अगर जोड़ेंगे तो इसे हम दो लंबाई कह सकते हैं, दो लंबाई, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ चौड़ाई है, यहाँ भी चौड़ाई है, दो चौड़ाई हुआ, इसे भी हम दो चौड़ाई कह सकते हैं, ठीक है। अब इस दो को दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, यानी दो को हम बाहर रखते हैं और प्लस क्या बच जाता है? लंबाई और प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो इस प्रकार हमें किसी आयत का अगर परिमाप निकालना हो, अर्थात परिमिति निकालना हो, तो क्या करेंगे? दो गुना लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके दो से गुना कर देंगे, वह हमारा परिमाप होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपने समझा कि आयत क्या होता है और आयत का परिमाप क्या होता है, ठीक है। अब आइए आयत का क्षेत्रफल देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो उसी प्रकार आयत का क्षेत्रफल हम जानेंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। आयत, सबसे पहले हम एक आयत को अपने पेपर पर इस प्रकार बना लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यह आयत है तो यह लंबाई होगी, ठीक है, और यह क्या होगी? चौड़ाई होगी, ठीक है। यह भी लंबाई होगी और यह भी चौड़ाई होगी, ठीक है। तो परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर क्या है कि हमने अभी आपको बताया कि आयत का परिमाप क्या होता है? बाहरी किनारों का कुल योग आयत का परिमाप होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है कि ये अंदर के पूरे स्पेस को, इस पूरे स्पेस को हम आयत का क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा स्पेस हमको जो है वह आयत का क्षेत्रफल कहलाता है। तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई,
लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो यह हमारा आयत का क्षेत्रफल हो गया। अगर किसी भी प्रकार का हमें आयत दिया गया है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसके लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे तो ये हमारा पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि आयत का परिमाप क्या होता है और आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में इसके आगे आयत के परिमाप और आयत के क्षेत्रफल पर सवालों के साथ। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।